जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पाप नाशिनी, धन संपदा और मोक्ष प्रदायिनी देवशयनी एकादशी का व्रत है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से सभी पाप और पाप कट जाते हैं, लंबी उम्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी पद्मा 11 के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस दिन से श्री विष्णु भगवान 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसीलिए इस 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है और इस दौरान सृष्टि संचालन का कार्यभार भगवान शिव जी करते हैं। इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करने वालों के पुण्यों की गणना ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। हरिशयनी एकादशी कथा को सुनकर संध्या को तुलसी में दीप दान करके भगवान की कपूर से आरती करनी चाहिए, जिससे घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है। तो देवशयनी एकादशी व्रत कथा को सुनने से पहले आप सुनिए विलक्षण अतिथि सत्कार की ठाकुर की बड़ी ही कल्याणकारी दुर्लभ कथा। प्राचीन समय में विष्णु कांची में दामोदर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। जब उनका विवाह हुआ तब उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि देखो, अब मैं गृहस्थ बन गया हूं। गृहस्थ का खास काम है अतिथि सत्कार करना और विष्णु जी की सेवा करना। उनकी स्त्री ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगी। वे ब्राह्मण कांची में घूमते रहते और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता लाकर अपनी स्त्री को दे देते। घर की स्थिति बहुत साधारण थी, खाने के लिए अन्न भी नहीं था। भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीला तो बड़ी ही विचित्र होती है। एक दिन भगवान बूढ़े सन्यासी का रूप बनाकर उनके घर आए और बाहर चबूतरे पर बैठकर बोले कि घर में कोई है। ब्राह्मण ने सुना तो बाहर आकर प्रणाम किया। सन्यासी बोले कि आज मेरे मन में यही बात आई है कि मैं तुम्हारे यहां भोजन करूं। ब्राह्मण बोला कि बहुत अच्छी बात है, आनंद की बात है, आप अवश्य ही मेरे घर भोजन ग्रहण करिए। वह बूढ़े सन्यासी को भीतर ले गया और उनको बैठाया। देवयोग से उस दिन ब्राह्मण को गांव से भिक्षा नहीं मिली थी। उसने सोचा कि अब क्या करें, खुद तो भूखे भी रह जाएं, पर महाराज जी को भूखा कैसे रखें। घर में कोई नहीं थी, केवल फटे पुराने कपड़े और बर्तन और गोपी चंदन, टूटी हुई चारपाई, ये घर की सामग्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, आज तो बड़ा गजब हो जाएगा, अतिथि भूखा रह जाएगा। पत्नी बोली, आप घबराते क्यों हैं, मैं बैठी हूं ना। ब्राह्मण बोला कि क्या तेरे पास कोई गहना है। वो बोली, गहना कहाँ है, कपड़े भी फटे पुराने हैं। ब्राह्मण बोला, फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगी। ब्राह्मणी बोली, आप नाई के घर से कैंची ले आइए। ब्राह्मण कैंची लेकर आया। ब्राह्मणी ने अपने सिर के केस भीतर भीतर से कतर लिए और बाहर के केस बांध लिए। कटे हुए केस की रस्सी बनाई और ब्राह्मण को देकर बोली कि इसको बेच आओ। ब्राह्मण उसको लेकर बाजार गया और बेचने पर जो थोड़े से पैसे मिले उनसे थोड़े चावल और दाल ले आया। ब्राह्मणी ने चावल बना दिए। सन्यासी को कहा, हे महाराज, रसोई तैयार है, भोजन कर लीजिए। अब भगवान विष्णु रूपी वह सन्यासी बैठ गए। ब्राह्मण केले का पत्ता ले आया और उस पर भोजन परोस दिया। सन्यासी पानी लग गए, उन्होंने पत्तल में एक दाना भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज और लो। वे बोले, हाँ हाँ दे दो। ब्राह्मण ने बचा हुआ सारा भोजन परोस दिया। महाराज ने सब पा लिया और बोले कि बस अब तृप्ति हो गई। फिर बोले, भाई बूढ़ा शरीर है, कहां जाएंगे, अभी तो हम यहां ही रहेंगे। ब्राह्मण ने कहा, जरूर महाराज, आप यहीं पे विराजिए। अब भगवान विष्णु रूपी सन्यासी दिन भर वहीं रहे। सायंकाल हुई तो बोले, बस दाल चावल बना देना, ज्यादा वस्तु की जरूरत नहीं। ब्राह्मण बोला कि ठीक है महाराज। ब्राह्मण की के बाल काफी लंबे और रेशमी थे। उसने अपने बाकी बचे हुए केस भी काट दिए और उनको बेचकर महाराज के लिए दाल चावल बना दिए। महाराज ने पूरे दाल चावल खा लिए, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर सन्यासी उस ब्राह्मण से बोले, हे पुत्र, रात को हम कहां जाएंगे, हमारा कोई मकान तो है नहीं, बूढ़ा शरीर है, आज हम यहां ही रहेंगे। ब्राह्मण बोला, अवश्य महाराज जी, आप यही चटाई का एक टुकड़ा था, उसको ब्राह्मण ने नीचे बिछा दिया। महाराज उस पर लेट गए। ब्राह्मण उसके चरण दबाने लगा। थोड़ी देर में विष्णु रूपी महाराज जी को नींद आ गई। थोड़ी देर में विष्णु रूपी उस सन्यासी को नींद आ गई। उनके चरणों के एक तरफ ब्राह्मण सो गया और एक तरफ उसकी पत्नी सो गई। जब वे दोनों सो गए तब बाबा जी जाग बैठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि केश ठीक हो जाएं, सुंदर सुंदर वस्त्र आदि हो जाएं, गहने हो जाएं, धन धान्य से तुम्हारे भंडारे भर जाएं, आदि आदि आदि। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। स्त्री की नींद खुली तो देखा कि हाथ में गहने हैं, सुंदर वस्त्र हैं, सिर पर केश भी हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कौतूहल है। उसने पति को बताया। ब्राह्मण ने उठकर देखा कि बाबा जी नहीं है, तो बाहर भागा, जी कहां गए, बूढ़ा शरीर है, कैसे गए होंगे।
पत्नी ने कहा आप देखो तो सही, अपनी तरफ देखो, घर की तरफ देखो। ब्राह्मण ने देखा तो उसके सुंदर सुंदर वस्त्र थे, घर धन धान से भरा हुआ था, झोपड़ी की जगह महल जैसा घर बन गया था। अब वो रोने लगा और उसने कहा, हे प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं, हमारे से आपकी सेवा में कितनी टूटी हो गई होगी, हम अनजान थे महाराज, हमें क्षमा करो। भगवान वहीं तुरंत प्रकट हो गए, दो से बोले, वत्स, तुम्हारे भोजन से मैं बहुत तृप्त हुआ, अब तुम खूब अतिथि सत्कार करो, फिर पुत्र पुत्री आदि उत्पन्न करके अंत में तुम दोनों मेरे धाम आ जाओगे। भगवान की इतनी बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, अब आपने दर्शन दे ही दिया है तो आप अपने मुख से कोई ऐसी उद्धारक कल्याणकारी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम जीवन भर दूसरे का कल्याण करने के बारे में सोच सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे बसे एक नगर में आत्मदेव नाम के एक सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करती थी। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह सुंदर थी और अन्य गृह कार्य में भी निपुण थी, किंतु बहुत बोलने वाली, कृपया कलह प्रिय और दूसरों के झगड़ों में आनंद लेने वाली थी। आत्मदेव अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट थी, किंतु उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने बहुत दान, किंतु सब व्यर्थ गया। अंत में दुखी होकर उन्होंने एक दुखद निर्णय लिया और एक दिन चुपचाप वन में चले गए। वन में जाकर वे तालाब में कूदकर आत्महत्या करने ही वाले थे कि वहां पर एक प्यास से व्याकुल सन्यासी आ गए और उन्होंने आत्मदेव को आत्महत्या करने से रोका तथा उसे चिंतित देखकर आत्मदेव के समीप पहुंचे और उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव उनके पर पहुंचे और उनके चरणों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। सन्यासी महात्मा के पूछने पर आत्मदेव ने अपने कष्ट की बात बतलाई और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। सन्यासी ने योग बल से उसके भाग्य रेखा देखकर बताया कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के मुंह को छोड़ दो। देखो, पुत्र के कारण ही महाराजा सगर और राजा अंग को भी अत्यंत दुख भोगना पड़ा था। सुख तो मोह को छोड़कर भगवान भजन करने में ही है, परंतु ब्राह्मण तो संतान पाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने कहा, हे महात्मन, यदि आपने पुत्र प्राप्ति का उपाय नहीं बताया तो मैं यही आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। अंत में विवश होकर सन्यासी ने ब्राह्मण को एक फल देते हुए कहा कि अब क्या किया जा सकता है, ये तुम्हारा दुराग्रह बलवान है, किंतु जो पुत्र होगा उससे तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध के विपरीत हट करने से कष्ट ही मिलता है। अच्छा, ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दो, इससे उसे पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक सत्य बोले और मित्रता पूर्वक रहे, जीवों पर दया करें, दीनों को दान दें, केवल एक समय ही भोजन करें तो पुत्र धार्मिक उत्पन्न होगा। महात्मा फल देकर चले गए। ब्राह्मण आत्मदेव घर कर सारा हाल अपनी पत्नी को कह सुनाए, परंतु आत्मदेव की पत्नी भी अद्भुत थी, उसने वह फल नहीं खाया, उल्टे अपने सखी के सामने रोने लगी कि सखी, यदि मैं ये फल खा लूं तो गर्भवती हो जाऊंगी, इससे मेरा पेट फूल जाएगा, मैं कुरूप दिखने लगूंगी, मैं दुर्बल हो जाऊंगी, फिर घर का कार्य कैसे होगा, तथा यदि कोई चोर डाकू आ गए तो मैं भारी पेट लेकर कैसे भाग पाऊंगी, गर्भस्थ टेढ़ा हो गया तो मेरी मृत्यु हो गई तो मैंने सुना है कि प्रसव से महान कष्ट होता है, मैं सुकुमारी उसे कैसे सहन कर पाऊंगी, मेरी तो असमय मृत्यु हो जाएगी, मेरी ननद मेरा सर्वस्व चुरा लेगी, और पुत्र के लालन पालन में भी स्त्री को बड़ा दुख होता है, मेरी समझ से तो बंधा विधवा स्त्री ही सुखी है। इस प्रकार कुतर्क करके ब्राह्मण पत्नी ने वह फल नहीं खाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण पत्नी की छोटी बहन उसके पास आई, ने सब बातें उसे बताकर कहा, बहन, ऐसी दशा में मैं क्या करूं। उसकी बहन ने कहा, चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूं, बच्चा होने पर उसे मैं तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले तुम मेरे पति को कुछ रकम दे देना, तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रहो, लोगों से कह दो कि तुम 6 महीने की गर्भवती हो और मैं कह दूंगी कि मेरा पुत्र मर गया है, तुम्हारे घर प्रतिदिन आकर मैं तुम्हारे पुत्र का पालन करूंगी और इस फल को तुम उस गाय को दे दो। ब्राह्मण पत्नी ने फल को गाय को दे दिया और पति से कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। समय बीतने पर धुंधली अपनी बहन का पुत्र ले आई और पति को बोला कि मुझे बेटा हुआ है। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, नामकरण संस्कार हुआ। स्वयं का नाम आत्मदेव था, तो उसने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखने का सोचा, पर धुंधली फिर झगड़ गई कि मेरा बेटा है तो नाम ऐसे रखेंगे। आत्मदेव बोले, भाई तू ही रख ले। उसने कहा कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधली ने गाय को जो फल खिलाया था, उसके 2 महीने पश्चात गाय के गर्भ से मनुष्य का बालक पैदा हुआ जिसके कान बड़े बड़े थे, इसीलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोखंड रखा। अब दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का था और गोखंड बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का था। धुंधकारी सारे दुष्कर्म करता था, मगिरा जुआ खेलता, घर की सारी संपत्ति ले जाता। धीरे धीरे उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इसीलिए तो पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र दुष्ट है तो आपके खून पसीने की कमाई सब बर्बाद कर देगा, और अगर पुत्र सपूत है तो खुद मेहनत करके धन अर्जित कर लेगा।
इधर एक दिनकारी ने आत्मदेव की पिटाई कर दी। पुत्र की को देखकर आत्मदेव को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो पुत्रहीन ही रहना है। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया और उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह संसार दुख रूप है तथा मोह से बांधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवत दृष्टि रखकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अतः पुत्र मोह त्याग कर भगवत भक्ति करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल है। हे पिताजी, आप धुंधकारी की गतिविधियों की तरफ ध्यान ना देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें। गोखंड की बात समझकर पुत्र मोह त्याग कर आत्मदेव गंगा किनारे आ गए। भगवान के दर्शन स्कंद का रोज पाठ करते रहे। उसी जीवन में उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई और वे वैकुंठ को गए। आत्मदेव के चले जाने के बाद एक दिन धुंधली भी पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर कुंड कूद कर आत्महत्या कर ली और उसकी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधकारी को खुली छूट मिल गई। खुली छूट मिलने के कारण धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर ले आया। वेश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए डाका डालता, मदिरा पीता, जुआ खेलता। उनकी मांगों को पूरा करते करते एक दिन धुंधकारी ने राजा के महल से भी चोरी कर ली। एक दिन वेश्याओं ने सोचा, यदि यह जीवित रहा तो एक ना एक दिन हम पकड़े जाएंगे, अतः इसे मार ही डाले तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर रात को उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में भरकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर उसके शरीर को वहीं धरती में गाड़ दिया। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। जो पाप करता है उसे प्रेत बनना ही पड़ता है। इधर गोकर्ण जी अपने तीर्थ यात्रा से वापस आए तो उनके घर में आग लगी हुई थी। उनका घर बड़ा ही भयावह प्रतीत हो रहा था। अगल बगल आस पड़ोस से पूछने पर पता चला कि उनका भाई धुंधकारी मर चुका है। तो उन्होंने अपने भाई की अंतिम क्रिया की और गोकर्ण ने गया में जाकर भाई का श्राद्ध किया, पर उसका उद्धार नहीं हुआ। अब धुंधकारी अनेक रूप बनाकर गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण इतने मंत्र का जाप करते थे कि वो उनके पास नहीं आ सकता था। प्रेत योनि तमस योनि है, जो सात्विक मंत्रों का जाप करता है, प्रेत उसके पास नहीं आते हैं। ऐसे ही एक दिन जब धुंधकारी प्रेत रूप बनाकर गोकर्ण को डराने का प्रयास करने लगा तो गोकर्ण ने पूछा, तो कौन है? धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। हे भाई, तुम दयालु हो, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण बोले, अरे मैंने तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी बोला, मैंने जितने दुष्कर्म किए हैं, गया के पिंड से मेरा उद्धार नहीं होने वाला, और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण ने सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, पर कोई उपाय नहीं निकला। अब गोकर्ण ने सूर्य देव को नमस्कार किया और कहा, हे भगवान, आप सबके कर्मों के साक्षी हैं, आप ही इसका कोई मार्ग निकालिए। तभी सूर्य वहां प्रकट हुए। सूर्यदेव से गोकर्ण ने पूछा, आप इसके कर्मों के साक्षी हैं, आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। सूर्यदेव ने कहा, इसको भगवत सप्ताह सुनाओ, इसकी मुक्ति संभव है और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। प्रेत तो हवा के रूप में होता है। धुंधकारी सोचने लगा, कहां बैठूं? वहां एक साथ गांठ का वास रखा था, उसी में वो बैठ गया। बहुत से लोग भागवत में 7 गांठ का वास लगाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार का कोई सदस्य बन गया है तो अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन हो गया। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ का, इस तरह से 7 दिनों में 7 गांठों का भेद करते हुए धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। धुंधकारी को लेने भगवान का विमान आया और इस प्रकार भगवत कथा सुनने के दिन ही धुंधकारी को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस कथा के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी, परंतु धुंधकारी को ही लेने भगवान का विमान क्यों आया? तो इसका उत्तर है, सबने कथा सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए सुनी और धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा, प्रेम व विश्वास से भगवत धाम जाने के लिए सुनी, इसलिए उसे लेने विमान आया। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। अतः हे ब्राह्मण, तुम अपने अंतर्मन को निर्मल करके भगवान की भक्ति करते हुए एकादशी व्रत को नियमित करते हुए तुम लोग कल्याण किया करो। इससे तुम्हारी भी मुक्ति होगी और जिनका कल्याण करोगे उनकी भी मुक्ति होगी। प्रिय भक्तों, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी धनवान, और कुछ समय पश्चात उनके घर में एक सुंदर पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। पंडित जी अपने पुत्र और पुत्री को भी वेद शास्त्रों का ज्ञान देने लगे। साथ ही साथ बड़े ही निर्मल हृदय से लोगों के सामने धर्म और शास्त्रों का बखान करने लगे, उचित और अनुचित का ज्ञान बांटने लगे। तो प्रिय भक्तों, ये थी भगवान और उनके भक्त की कथा। आइए
अब श्रवण करते हैं देवशयनी एकादशी की मुख्य कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपा करके हमें यह सब बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु, एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कहता हूं, तुम मन लगाकर सुनो। सतयुग में मानदाता नामक एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण चक्रवर्ती सम्राट राज करते थे। उनका शासन इतना व्यवस्थित था कि उनके राज्य में प्रजा सर्वथा सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थी। हर और शांति और खुशहाली का वातावरण था और धर्म का पालन पूरी निष्ठा से किया जाता था। मानधाता अपनी प्रजा का पुत्रवध पालन करते थे और उनके कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। किंतु समय का चक्र तब क्या मोड़ ले यह कोई नहीं जानता। नियति का खेल ऐसा रहा कि सम्राट मानधाता भी उस आने वाले भयंकर संकट से अनभिज्ञ थी। उनके राज्य में अचानक और अप्रत्याशित रूप से 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे एक भीषण दूरभक्षी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जल के अभाव में धरती सूखने लगी, फसलें नष्ट हो गई और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। जीवन यापन इतना कठिन हो गया कि प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। जब लोगों के प्राण संकट में आ गए तो स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि धार्मिक कार्यों में कम होने लगी। यज्ञ, हवन, पिंडदान और कथा व्रत जैसे धर्म कर्म धीरे धीरे बंद होने लगे, क्योंकि लोगों की प्राथमिकता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को करना बन गई थी। प्रजा ने अपने राजा मानदाता के पास जाकर अपनी पीड़ा और वेदना व्यक्त की और उनसे इस भयंकर संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। राजा मानदाता अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर पहले से ही अत्यधिक दुखी थे। वे स्वयं भी यही चिंतन कर रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे और मेरी प्रजा को इस प्रकार मिल रहा। इस असहनीय कष्ट से मुक्ति पाने और कोई समाधान होने की मानता है उद्देश्य से राजा मानदाता अपनी सेना को साथ लेकर गहन वन की ओर चल दी। वन में विचरण करते करते एक दिन वे अत्यंत शांत और दिव्य आश्रम में पहुंचे। यह आश्रम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम ज्ञानी महर्षि अंगिरा का था। राजा मानदाता ने श्रद्धा पूर्वक महर्षि को साष्टांग प्रणाम। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुशल छीन पूछने के बाद वन में उनके आगमन का और अपने आश्रम तक पहुंचने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा मानधाता ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, हे महात्मन, मैं सदा से ही धर्म का पालन करता आया हूं, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करता हूं। इसके बावजूद मेरे राज्य में यह भयंकर दुर्भक्षी आया है। प्रजा अत्यंत दुखी है। कृपया करके मुझे इसका कारण और इससे मुक्ति का उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने ध्यान पूर्वक राजा की बात सुनी और फिर बोले, हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों में पूर्ण रूप से व्याप्त रहता है। यहां तक कि एक छोटा सा पाप भी इस युग में अत्यंत भयंकर दंड का कारण बन सकता है। ने कहा, इस युग में ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है और दुर्भक्षी की स्थिति उत्पन्न हुई है। जब तक वह शूद्र तपस्वी अपनी देह नहीं त्यागता तब तक वह अकाल शांत नहीं होगा। इस अकाल की शांति उसे मृत्यु दंड देने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय अत्यंत कोमल और न्यायप्रिय था। वे एक निरपराध व्यक्ति को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा, हे शिवर, मैं एक निरपराध तपस्वी को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप मुझे कोई और उपाय बताइए। राजा की धर्मपरायणता और करुणा को देखकर महर्षि अंगिरा प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि आप शूद्र तपस्वी को मारना नहीं चाहते तो मैं आपको एक अन्य उपाय बताता हूं। आप माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही मूसलाधार वर्षा होगी और आपके राज्य का कष्ट दूर हो जाएगा। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। महर्षि के वचनों को सुनकर राजा मानधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत अपनी लौट आए और उन्होंने अपनी समस्त प्रजा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग शामिल थे, उनके साथ मिलकर महर्षि अंगिरा द्वारा बताए गए विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस पवित्र व्रत के अद्भुत प्रभाव से कुछ ही समय में आकाश में घनघोर बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती हरी भरी हो गई। सूखे खेत फिर लहलहा उठी और देखते ही देखते पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। प्रजा की सारी पीड़ाएं दूर हो गई।
और वे फिर से सुख समृद्धि से जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार देवशयनी एकादशी व्रत ने राजा मानधाता और उनकी प्रजा को घोर अकाल से मुक्ति दिलाई। भक्तों, देवशयनी एकादशी के महत्व को समझने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा को जानना होगा, जो भगवान विष्णु के शयन काल और चातुर्मास के आरंभ से सीधे जुड़ा हुआ है। यह कथा है भगवान विष्णु के वामन अवतार और दानवीर दैत्यराज बलि की। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा था जब दैत्यराज बलि अपने तप और पराक्रम से इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने इंद्रलोक सहित तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे अत्यंत धर्मपरायण और दानशील भी, परंतु उनके बढ़ते हुए प्रभाव से देवगण चिंतित हो उठे। देवों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए एक अद्भुत लीला रची। भगवान विष्णु ने एक छोटे तेजस्वी वामन ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और राजा बलि द्वारा आयोजित किए जा रहे विश्वजीत यज्ञ में पहुंचे। बलि अपने दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वामन से कुछ भी मांगने कहा। वामन ने अत्यंत नम्रता पूर्वक केवल 3 पग भूमि की याचना की। बलि के गुरु शुक्राचार्य, जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बलि को इस दान से रोकने का प्रयास किया, परंतु बलि अपने वचन से हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने गुरु की चेतावनी को दरकिनार करते हुए वामन को 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प किया, भगवान वामन अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने में समा लिया। पहले पग में भगवान ने अपने विशाल देह से संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं को माप लिया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक इतना विशाल रूप धारण कर सकता है। दूसरे पग में उन्होंने संपूर्ण स्वर्गलोक और अन्य सभी लोगों को नाप लिया। अब तीनों लोकों में से कोई भी स्थान शेष नहीं बचा था जहां भगवान अपना तीसरा पग रख सके। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, हे बलि, मैंने अपने 2 पगों से समस्त सृष्टि को माप लिया है, अब तीसरे पग के लिए तुम मुझे कहां स्थान दोगे? राजा बलि, जो अपने वचन के पक्के थे और भगवान की लीला को चुके थे, उन्होंने बिना किसी संकोच के हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। यदि आप मेरे दान से प्रसन्न हैं तो कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। राजा बलि के इस अद्भुत भक्ति, त्याग और दानवीरता से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि के मस्तक पर अपना तीसरा पग रखा और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। भगवान ने बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने अपने मन की सबसे बड़ी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि आप मेरे महल में नित्य निवास करें। मैं आपको क्षण भर के लिए भी अपने से दूर नहीं देखना चाहता। भगवान श्री विष्णु बलि के ससीम प्रेम और भक्ति से बंध गए और उन्होंने उनका यह वरदान स्वीकार कर लिया। वे बलि के महल में उनके द्वारपाल बनकर निवास करने लगे। जब भगवान श्री लंबे समय तक अपने लोक नहीं लौटे तो उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। नारद जी से भगवान के पाताल लोक में निवास करने की बात जानकर देवी लक्ष्मी राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उन्हें रक्षाबंधन के पवित्र धागे से बांधा। इस स्नेह के बदले में लक्ष्मी जी ने बलि से एक वचन मांगा कि भगवान विष्णु को उनके वचन से कर दिया जाए। राजा बलि, जो स्वयं भगवान के परम भक्त थे, उन्होंने देवी लक्ष्मी के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने बलि को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक 4 माह के लिए पाताल लोक में बलि के साथ निवास करेंगे। यह अवधि ही चातुर्मास कहलाती है। इस प्रकार देवशयनी एकादशी वह पवित्र है जब भगवान के पात की अरास ने कहा, मेलात ना लोक मेल है। विष्णु अपनी लीला के अनुसार योग निद्रा के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और राजा बलि के वचन को निभाने के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं। यह दोनों कथाएं देवशयनी एकादशी के महत्व को स्थापित करती हैं। एक और यह व्रत हमें भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है, तो दूसरी ओर यह भगवान की भक्ति के प्रति अगाध प्रेम और उनकी लीलाओं का स्मरण कराता है। चातुर्मास यह अवधि आत्मा सुधार, तपस्या और भक्ति के गहन अनुभव का स्वर्णमय अवसर है। जब प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जाएं हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए विशेष रूप से प्रेरित करती हैं, तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अब अंत में आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता और एकादशी माता की कथा। प्रिय भक्तगणों, अब एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा, यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा एक बार। एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में
क्या बाधा थी? वो तो अपने पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और फतू फलदान दिए, दोनों भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो देर तक पानी है, बुढ़ापा, और दूसरा यह भयंकर गर्मी, वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रोज होकर के दिन, अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी, वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी मां की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं, आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया, तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर तेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे भूल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती हूं, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी, प्यास के प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है, ये जानकर भी शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने व्रत का पालन करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा, वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नाती से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे बैकुंठ धाम को चली गई, जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया है। एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।